हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 38 साइज ब्लाउज़ की अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग सीखने वाले हैं विद बेल्ट के साथ में। तो देखो, यहाँ पर हमने अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों लिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर अपने अस्तर की कटिंग सबसे पहले करनी है। तो अस्तर को मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है और जो ऊपर की साइड हमारा पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट है। देख सकते हो, यहाँ पर हमने 2 लेयर में रखा हुआ है। तो एक छोटा और एक बड़ा करके रखा हुआ है। तो इधर फोल्डेड साइड है और जो खुला साइड है उधर हमने कम छोटा छोटा बड़ा करके कपड़े को रखा है इस तरह से। अब जो ऊपर की साइड है उसकी लंबाई हमने जितना हमें ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से हमने 1.5 इंच प्लस करके लिया हुआ है। और जो फ्रंट पार्ट है, अब जो बैक पार्ट की लंबाई है उससे हमने 1 इंच बड़ा लिया हुआ है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, डबल फोल्ड में करके ऐसे रखा। फोल्डेड साइड को अपने साइड को रखना है, खुले भाग को दूसरे साइड को, ठीक है। अब ऐसे रखने के बाद यहाँ पर हमने लंबाई निकाल लिया है। अब हम बाकी के सारे नाप डालेंगे। तो यहाँ पर हमें नाप डालना है, जैसे कि सबसे पहले आपको गले का निशान लगाना है। तो गला हमारा यहाँ पर हम लेंगे 2.5 इंच और यहाँ पर 2.5 इंच पर एक पॉइंट देना है। अब उसी पॉइंट से नीचे की साइड को आपको गले की लेंथ लेनी है। तो जितना भी आपको फ्रंट पार्ट का गला तैयार रखना है उसमें से 1/2 इंच प्लस करके लेना है। मुझे तैयार रखना है 5.5 इंच, तो हमने यहाँ पर पूरी लेंथ ली है 6 इंच। तो 1/2 इंच हमारा ऊपर की साइड शोल्डर में सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमने 1/2 इंच प्लस करके लेना होता है। अब इसके बाद यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगाते हुए ऐसे गोलाई कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हमें शोल्डर का नाप डालना है। तो शोल्डर हमारा 5 इंच का रहेगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा चाहते हो तो थोड़ा 1/2 इंच और बढ़ा सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी लंबाई, आर्म होल की लंबाई हमें लेनी है 6.5 इंच में से 2 पॉइंट बढ़ा देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बढ़ाया है, आपको एक बार दिखा देती हूँ इंची टेप से। जैसे हमारा ये 6.5 है, इसके बाद 2 लाइनें दिख रही होंगी, बस उतना ही बढ़ा लेना है आपको, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हम सीने का नाप डालेंगे। तो सीने का नाप हमें कितना डालना है, जैसे कि आपको बताया 38 साइज का ब्लाउज़ है, तो 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 9.5 इंच। इसके बाद 2 इंच प्लस करके ले लेना है। अब हम यहाँ पर 1.5 इंच पर ऐसे एक नाप डालेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे निशान लगाएंगे और पूरे में ऐसे गोलाई कर लेंगे। तो बस अपने आर्म होल पे ऐसे गोलाई कर लेना है। और जो अंदर की साइड हम गोलाई कर रहे हैं ना, ये फ्रंट पार्ट में कट होगा। तो कट कैसे करना है ये मैं आपको भी कटिंग करते समय बताऊंगी। अब इसके बाद नीचे की साइड कमर का नाप डालना है। तो यहाँ पर हमारी कमर जितनी है उसका चौथा भाग करना है, निशान लगाना है, 2 इंच मार्जिन लेना है। तो जैसे कि ये हमारा साइज़ था 32 साइज का, तो 32 को हमने 4 से डिवाइड किया, 8 इंच पर निशान डाला, 2 इंच मार्जिन लिया। अब नीचे से ऊपर तक को इस तरह से लाइन खींच देनी है। तो ये हमने यहाँ पर लाइन खींच लिया। अब इसके बाद में यहाँ पर हमें बेल्ट के लिए निशान डालना है। तो बेल्ट के लिए हम यहाँ पर 12.5 इंच पर निशान लेंगे 38 साइज के लिए। अब हम यहाँ पर नीचे की साइड अपना देखेंगे कितना बच रहा है। इधर हमारा 4.5 इंच बचा, तो इधर हमने 3.5 इंच पर 1 इंच नीचे से कम कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट दिया और बस दोनों निशानों को मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच लेनी है। और इसके बाद यहाँ पर हल्का सा गोलाई कर लेना है अपने बेल्ट पे। ये हमने यहाँ पर गोलाई करा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें अपने बस्ट पॉइंट का निशान डालना है। तो अगर आपका भी 38 साइज का ब्लाउज़ है तो यहाँ पर आप 9.5 इंच पर पॉइंट डालिएगा, जो हमारा बस्ट पॉइंट का निशान होता है। अब जो हमने पॉइंट डाला है उसी से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए अपने टक्स के लिए निशान डालेंगे। एक नीचे की साइड, एक हमारा बंद भाग की तरफ रहेगा और एक इधर फिटिंग साइड डालेंगे। तो सारे निशान हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए ही निशान डालने हैं। एक निशान हम इधर साइड डालेंगे, तो इधर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए निशान डाल देना है। ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हमारे चारों निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर आपको यहाँ पर शोल्डर जैसे आपका उतरता है गले की साइड को, तो आपको क्या करना है, हल्का सा गले को की साइड को तिरछे में कट करना है। आपका शोल्डर कभी नहीं उतरेगा। अगर नहीं उतरता है तो आप बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लीजिएगा। तो बस मैं यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो गला भी कट कर लेना है और जो आर्म होल हमने कटिंग किया था साइड से ही कट किया है, ठीक है। इस तरह से ये कट कर लिया।
अब इतना कट करने के बाद यहाँ पर अभी हम कुछ भी कट नहीं करेंगे। अब सबसे पहले अपना बैक पार्ट निकाल देंगे इस तरह से। ये निकाल दिया। निकालने के बाद अभी हम बेल्ट अभी भी नहीं कट करेंगे, सिर्फ हाफ इंच जो अंदर के साइड डाउन किया उसे कट कर देंगे, क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है। तो हम इसको अस्तर में जोड़ने के बाद इसकी सारी कटिंग करेंगे, जिससे हमें फैब्रिक कम लगता है। इस तरह से इसको रखने के बाद यहाँ पर जैसे हमने टक्स डाला हुआ है, सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी डालना है। तो इनको हम हल्का सा डार्क कर लेंगे और दूसरी साइड इनको छाप लेंगे। इससे क्या होगा, बार बार मेजरमेंट लेना नहीं पड़ेगा और बार बार निशान नहीं लगाना पड़ेगा, बराबर से निशान भी लग जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर छाप लिया है, सेंटर पर लाइन ड्रॉ कर लिया है। तो ये हो गया हमारा पूरा फ्रंट पार्ट कंप्लीट। अब हम इसको साइड में रखते हैं, अपना ले लेते हैं बैक पार्ट। तो बैक पार्ट लेने के बाद अगर आपको गला बैक पार्ट का थोड़ा सा बड़ा करना है तो आप बड़ा कर सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको जितना भी गले की लेंथ रखनी है उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना, ऊपर से बिल्कुल बराबर से शोल्डर के पास से इंची टेप को रखते हुए। यहाँ पर मुझे 9 इंच रखना है, तो मैंने 9.5 इंच की लेंथ ली हुई है और बस इस तरह से एक बॉक्स बनाना है। हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाना है और गोलाई कर लेना है। तो ये हमने यहाँ गोलाई कर लिया है, इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया है। अब इसके बाद कपड़े के बंद भाग से ऐसे ही रखे रहना है और 4 इंच पर ये हमने निशान डाला, ऊपर की साइड भी 4 इंच ले जाना है, लाइन खींच देनी है। ये हमारा डॉट होगा बैक साइड का। सेम ऐसे ही दूसरे साइड भी बिल्कुल उसी के बराबर से लाइन खींच लेनी है। तो ये हमारे दोनों डॉट कंप्लीट हो गए हैं। अब ये डॉट कंप्लीट होने के बाद हमारा बैक पार्ट की पूरी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारा गले के पास से फैब्रिक निकला हुआ है, यहाँ से हम अपनी हुक पट्टी और आई पट्टी निकाल लेंगे। तो आगे पीछे से इसको बराबर कर लेना है, बीच से कटिंग कर लेना है। तो 2 पट्टियाँ हमारी हो गई, हमने हुक पट्टी आई पट्टी भी निकाल ली है। अब इसके बाद जो हमारा साइड से फैब्रिक बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमें क्या करना है, पूरा मतलब ये 2 लेयर में हमारा कपड़ा निकला हुआ है, 2 स्लीव्स निकलेंगी। जितनी आपको लेंथ रखनी है उसमें से हाफ इंच प्लस करके लेना है आस्तीन के लिए, क्योंकि ये हमारा अस्तर वाला स्लीव्स है। अब इसके बाद इसकी लंबाई हमको रखनी है, जैसे कि आपको पता है 38 साइज के लिए हम यहाँ पर 10 इंच की लंबाई लाएंगे नीचे की साइड। तो 10 इंच की पर हमने एक पॉइंट दिया ऊपर से नीचे तक और बस यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना देना है उसी निशान तक। तो हमने ये, जैसे आपका कोई भी साइज है उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद हाफ इंच प्लस करना है और वही लंबाई लानी है। अब इधर अंदर की साइड हमें यहाँ पर 2 इंच पर यहाँ पर अंदर की साइड गहराई देना है। ये हमने 2 इंच पर निशान डाला और इधर साइड को एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से अंदर की साइड हमें 2 इंच अंदर गहराई देना है और बस यहाँ पर ऐसे हल्का सा निशान लगाते हुए गोलाई कर लेना है। यहाँ पर स्लीव्स का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स का शेप दे दिया, आप देख सकते हो। अब इसके बाद आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो बॉटम है हमारा यहाँ पर 6.5 इंच। इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इंच मार्जिन या फिर 1.5 इंच इनफ है। आप जो भी, अगर ज़्यादा नहीं लेना है आपको 1.5 इंच ले लीजिए, वरना 2 इंच। अब इसके बाद यहाँ पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। तो बस इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। रखने के बाद यहाँ पर हमें एक साइड से स्लीव्स को कट करना है, मतलब आधे में हमें यहाँ पर सेंटर से हाफ इंच अंदर की साइड को गोलाई करना है और इसकी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है। आई होप आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब कट किया है तो आप देख सकते हो इतना कपड़ा आपको निकाल देना है हाफ इंच के बराबर। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट। तो हमने हुक पट्टी आई पट्टी सारा कुछ कट कर लिया, जितने भी अस्तर के फैब्रिक चाहिए थे। अब मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें क्या करना है, उल्टे साइड में हमें अस्तर वाले फैब्रिक सारे रख देना है। ये हमने सारे फैब्रिक रख दिया, बैक साइड और फ्रंट पार्ट ये हमने स्लीव्स रखी है, वो स्लीव्स है। और यहाँ पर हमने हुक पट्टी आई पट्टी दोनों एक, मतलब केवल एक पट्टी चाहिए हमें आई पट्टी के लिए। अब हमने क्या करना है, यहाँ जो बीच से कपड़ा बचा है यहाँ से हमें पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकाल लेनी है और में तिरछे में, जैसे मैं पटरी रख रही हूँ ना, ऐसे ही आप किसी भी साइड को और में पट्टी निकाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सारा कुछ कट कर लिया है, देख सकते हो। तो इस तरह से ये हमारी सारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको ये सारा वीडियो पसंद आया होगा। मैंने फुल ट्यूटोरियल आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग का दे दिया है। इसकी सिलाई का वीडियो अगले ही दिन आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ देखने के